welcome back to my channel, The Diva Shraddha. देखो देखो हम अभी जा रहे हैं मांजलपुर से। हाँ, और ये है हमारा पुराना जिम, अर्बन फिटनेस। एंड ऑन द वे टू वाड़ी मंदिर। ये क्लाउड्स भी मस्त છે જો। પાણી પોણી હેંગ પાણી ભેલપુરી। અહીંયા આપણે ની અંદર આવતો હતો ને દાળ પેટીસ ખાવા। देखो दोस्तों, देखो यहाँ न्याय मंदिर क्या बोलते हैं, सूर सागर पूरा चौपाटी। सनसेट हो गया है। आंध्रू तो जो देखो, ये बंदर कहाँ पे है, ये नीचे ट्रैफिक और ऊपर बंदर। ओह माय गॉड। પણ એ તો જતું रहતું हसे। देखो देखो डेयरिंग, देखो इसका। इधर से मैंने इतना जूम किया है, इधर से मंकी दिख रहा है। यूपी ध्यान से भी कर एक गया अभी दूसरा, एक के बाद एक उधर नीचे जो छे पापा जो इन स्टाइल की एक पैटर्न थी जाए છે જો। સિદ્ધિ વિનાયક ગણપતિ બાપા બધું હાલ બતાવીશ जो देखा है। ए गणपति बापा मोरिया। बापा मैं यहाँ पे पहले मैं बहुत आती थी, रहती थी पहले, जब सिटी एरिया में हम आते थे रात को चक्कर मारने। मेरी शादी को 22 યર્સ થઈ ગયા છે। બોલ 22 યર્સમાં આટલી બધી વખત અમે અહીંયા આવતા હતા। બાપો લોકોને એટલા હોર્ન મારવા સનસેટ સનસેટ ઓય મારું હાથ ઉપર છે। Next morning. Hello, welcome back to my channel, The Diva Shraddha. So, very nice day again. तो मैं मेरी सप्लीमेंट्स जो भी है वो ले लेती हूँ। अभी देखो हवा बहुत है, मतलब बहुत ही हवा है। मुझे एक्चुअली सब बंद करके रखना पड़ता है। माय गॉड, देखो बहुत बाप रे, बहुत हवा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। नाइस सीजन। बस तो अभी जिम से मैं जिम में मैंने आज सर की ट्रेनिंग किया, एम्प्टी स्टमक, एंड माय रियली डाइट इज़ वेरी 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 ऑन ट्रैक। और उसका फ़र्क पता चलता है और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लाइट फील हो रहा है। एवरीथिंग इज़ बैक ऑन ट्रैक और मेरा काम भी चल रहा है। देखो आज मैं एक्चुअली बना रही हूँ लंच में पालक पनीर। अभी पालक की मैंने लेके आई थी सब्जी। कल जो मेरे कुक हैं उनको मैं हर रोज़ जैसे पूछती हूँ ना कि आपने दूसरे लोगों के घर क्या बनाया, तो फिर बाद में वो मुझे बताती है कि ये बनाया। तो कल उन्होंने बोला कि पालक पनीर बनाया था। तो मुझे मैं पालक पनीर इतना नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसका जो कलर होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छे से नहीं आता है, तो मैं इतना नहीं बनाती हूँ। और विकास को भी थोड़ा कम ही पसंद, तो भाजी भाजी इतना। तो मगर आज मैंने सोचा कि डाइट के लिए तो अच्छा है पालक पनीर, तो उनको बोलूँगी पालक पनीर बना दे, ठीक है। एंड पराठा, मैं तो अभी रोटी और चावल कम खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ। तो ये सीन है, आगे का जो भी होगा मैं दिखाती रहूँगी। और बहुत मज़ा आया, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। वेटिंग फॉर रेन इन वडोदरा, वेरी वेरी हैप्पी। तो देखो ये मेरी एस्ट्रोजन सप्लीमेंट है। फिर बाद में अश्वगंधा भी मैं लेती हूँ क्योंकि
अभी बहुत सारा प्लानिंग और ये सब करके चलती हूँ मैं, खाने का और ये का डाइट का एंड अदर थिंग्स। तो मुझे थोड़ा मेंटली भी स्ट्रेस फ्री रहना है, तो उसके लिए भी मैं ये सब मेरा कंटिन्यूस लेती हूँ। बाकी तो लाइफ बहुत अच्छी है, ये देखो, है ना। अभी इसको मैं खा लूंगी। वेरी नाइस लाइफ। और ये देखो मेरा मिल्क उबाल दिया है मैंने, और आज मैंने सोक किया है दूसरा सैलेड के लिए, खाने के लिए राजमा। देखो सुबह में मैंने सोक कर दिया है, मैं थोड़ा उसको बॉईल कर दूंगी। पकाना नहीं है कि कुछ ऐसे राजमा चावल ऐसा कुछ नहीं बनाना है, ठीक है, मगर सिर्फ थोड़ा सा मैं सैलेड में ऐड करूंगी, और पालक पनीर और वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा राजमा डाल के सैलेड खाऊंगी। नो रोटी राइस कुछ नहीं, थोड़ा सा मुझे मतलब उसको प्रॉपरली करना है, जो मैंने पहले कर चुकी हूँ। मुझे याद आता है कि मैं कैसे डाइट करती थी, वो सारा मुझे याद आता है। और मेरे ट्रेनर भी मेरे को बहुत बोलते हैं कि मैडम आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, सब कुछ अभी साइड पे करके आपका क्या बोलते हैं वो, फोकस, फोकस उसमें रखिए तो हो जाएगा। एंड ही बहुत ही अच्छी मतलब धांसू ट्रेनिंग होती है मेरी। 46 की एज है, मगर ट्रेनर जब होते हैं ना, तो वो आपको नहीं देखते हैं कि आप इतना ही करो या इतना ही कर सकते हो। वो आपको वो चीज कराते हैं जो आप सोच नहीं सकते हो, और उनको पता होता है कि आपका बॉडी कितना ले सकता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरा जिम भी बहुत अच्छा है, हमेशा अच्छा ही था। और मेरे ट्रेनर्स भी जो भी रहे पहले भी, फ्यूचर में मेरी एक लेडी ट्रेनर भी थी। बीच में मैंने एक बार वुमन जिम ज्वाइन किया था, वो भी बहुत कड़क थी, अच्छी थी। तो पारुल मैडम है उनका नाम, मांजलपुर में ही है उनका रिक्लेम फिटनेस करके जिम है। तो वो वहाँ पे कराती है, एंड शी इज़ ऑल्सो अबव ऑलमोस्ट 55 के ऊपर के हैं वो। मगर बहुत जोशीले होते हैं सब। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी कभी कि आप जब छोड़ देते हो ना लाइफ में कि अरे यार ये नहीं होगा मेरे से, अब मुझे नहीं करना है, तभी आपके जो टीचर्स और आपके जो ट्रेनर और गुरु होते हैं ना, वही आपको पुश करते हैं कि भाई नहीं, और आगे जाइए, और आगे और आगे। और इस तरह से आप उस गोल को आसानी से अचीव कर लेते हो, और आपको पता भी नहीं चलता है। मगर अभी मैंने प्रोटीन भी, मेरा वे प्रोटीन भी रोज मैं जिम से जैसे ही मेरा काम खत्म होता है, जिम का वर्कआउट खत्म होता है, मैं पी लेती हूँ, लेके ही जाती हूँ। विकास मेरा पानी भी भर देते हैं, मेरा प्रोटीन रेडी कर देते हैं। और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी मैं सुबह में उठ के अभी पीती हूँ, तो मैंने देखा कि ब्लैक कॉफ़ी पीने से एक्चुअली क्या है ना, कि मेरे को एनर्जी और फ्रेशनेस और वो बहुत कंटिन्यूस रहता है। मैं अपने आप को पुश करने की कोशिश करती हूँ। ग्रीन टी मैं पीती थी पहले, मगर ग्रीन टी पीने से एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद आपको उसका असर इतना नहीं रहता है। तो ग्रीन टी मैं पीती हूँ कभी कभी, मगर मैंने देखा है कि जो ब्लैक कॉफ़ी मैं पीती हूँ ना सुबह में उठ के पहले मैं पानी पीती हूँ, मेरा ग्रेटिट्यूड करती हूँ, उसके साथ मेरी ब्लैक कॉफ़ी लेके ही बैठती हूँ। तो तब मुझे पता चल गया कि अभी कौन, एक्चुअली क्या है कि आप जब ट्राई करते हो तभी आपको पता चलता है कि ये चीज़ मुझे कैसे सूट होती है, ये चीज़ मुझे कैसे असर करेगी, वो बाद में ही आपको पता चलता है। तो ट्राई एंड टेस्ट, पहले से सब कुछ मत सिलेक्ट करो। ट्राई एंड टेस्ट का हमेशा मतलब एडेप्ट करो कि हाँ पहले ट्राई करो, फिर बाद में पता चलेगा कि वो सूट होता है कि नहीं होता है। आज मैं आपको एक और टिप बताना चाहती हूँ, कि देखो ये प्याज नहीं, सॉरी, लहसुन है, लहसुन। तो ये लहसुन जब हम पील करते हैं ना, जब आपको जरूरत है, तो ये जल्दी उसका छिलका निकलता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो लहसुन है ना, उसको मतलब माइक्रोवेव कर दो आप थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए। उसकी जो कलियां होती है ना, उसको अलग अलग कर दो। और ऐसी माइक्रोवेव सेफ डिश हो, ठीक है, ऐसी कोई,
तो उसके अंदर आपको इसके छोटी छोटी कलियां है वो ऐसे अलग अलग करके रख देना है और माइक्रोवेव कर देना है 30। देखो ये आपका गार्लिक है, ठीक है। आज मैं इतना वो गेटअप मेरा नहीं किया है, कोई बात नहीं। अब जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, क्योंकि मैं इतना थक गई थी आने के बाद, और बाद में तुरंत ही ब्रेकफास्ट का ये सब होता है। देखो ऐसी जो कलियां हैं ना उसको आप अलग अलग करके ऐसे ट्रे में डाल दो। देखो मैंने मेरे कुक को भी ये बताया तो वो भी खुश हो गए, अरे इतना जल्दी लहसुन पील कर सकते हो आप। ये भी मैंने सब इंटरनेट से ही सीखा था। देखिए ऐसे आपको सारी कलियां जो है उसको अलग अलग कर देना है, अलग अलग कर देना है, ठीक है। ये एक्चुअली पता नहीं कुछ कैसा गार्लिक है, मतलब ये गार्लिक का साइज देखो। गार्लिक का साइज देखो कितना बड़ा गार्लिक है। बहुत मतलब एक्स्ट्रा ही खाता है वो, ऐसा लग रहा है। ज्यादा खाओगे तो ऐसे ही हो जाओगे, फिर बाद में आपको सब मेहनत करके उतारना पड़ेगा। इसलिए अभी मैंने सोच लिया है कि मैं अभी ये जो उतारूंगी ना मेरा वेट, उसके बाद कभी भी उसको बढ़ने नहीं दूंगी, नेवर। और देखो हो गया, बातों बातों में ये सब हो जाता है, देखो। ठीक है, ये सारी गार्लिक मैंने ऐसे कर दी है। अभी इसको मैं ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स के लिए, 15-20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर देती हूँ। देखो इसको मैं ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स के आसपास माइक्रोवेव कर दी। तो जैसे ये माइक्रोवेव हो जाएगा ना उसके बाद आप देखेंगे ना कि उसकी जो गार्लिक के छिलके होते हैं ना वो फटाफट उतर जाते हैं। देखो तो ये जो भी है, ठीक है, उसको हम अभी क्लीन करेंगे। और बाद में शांति से मैं बैठूंगी कि मेरी मेड जो आती है झाड़ू पोछा करने के लिए और बर्तन, उसके लिए मैं सारे बर्तन ऐसे देखो क्लीन करके रखती हूँ, ठीक है। तो वो आती है और क्लीन कर देती है, और बात मोस्ट ऑफ तो मैं उसको रेडी करके देती हूँ, क्योंकि टाइम बचता है ना, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए। मुझे नहीं अच्छा लगता कि आपके घर में 2-3 घंटे तक मतलब मेड या जो काम वाले वो घूमते ही रहे। मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता है। देखो ऐसा कुछ भी, गैस भी मेरा गंदा हुआ, ये सब मैं पूरा जो भी है पूरा क्लीन करने के बाद ही मेरी कुक को देती हूँ कि वो आराम से अच्छे से खाना पका ले। चलो सफाई करते हैं। क्या बड़े हो। देखो यहाँ मेरा राजमा उबल रहा है। और ये मैं मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ भाई हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स जो मैं पीती हूँ, ठीक है, तो इसमें मैंने डाल दिया है। देखो ऐसे डिगड़ 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 हो जाएगा, ठीक है। इसको बैठ के मैं आराम से पीऊंगी। सो आपको पानी भी पीना पड़ता है बहुत सारा, क्योंकि आप, मुझे तो बहुत पसीना आता है, पसीने जब होते हैं ना
राइट, तो सारा पानी निकल जाता है। और देखो ये जो, और एक चीज भी मैं घर पे रखती हूँ, देखो, ओआरएस, है ना। ठीक है, तो ओआरएस भी मैं रखती हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई नीड, बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ है, तो मैं ओआरएस भी 1 लीटर पानी में थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ये पैकेट डाल देती हूँ और बाद में पीती हूँ। देखो मेरे राजमा उबल रहे हैं एंड एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट रेडी। देखो मैंने आटा भी निकाल दिया है पराठा के लिए। ठीक है, तो जो मेरी कुक आएगी वो बनाएगी। देखो ऐसे टमाटर, प्याज, लहसुन सब कुछ पील करके मैंने रख दिया है, तो आएंगे और मस्त खाना पका देंगे। और जल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है उनको। आप सब कुछ मतलब खुद से निकालेंगे, दाल चावल आटा सब कुछ, तो इतना टाइम जाता है। तो मुझे पहले से ही हैबिट है कि कोई भी कुछ काम करना आता है तो उसको पहले से ही सारा निकाल के रख के दे दो, तो इजी होता है ना, स्ट्रेस नहीं आता है इंसान को काम करने में। जब आपको काम करने में स्ट्रेस आएगा तो वो काम आपका ठीक से नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, हैप्पी कर, अपने आप को तो पहले हैप्पी बनाओ। ये भी एक प्रैक्टिस होती है कि हाँ मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। ये सारी चीज मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि आपको सोचना पड़ता है कि हाँ मैं खुश हूँ, हाँ मैं लकी हूँ, हाँ मैं फॉर्चुनेट हूँ, हाँ मैं हेल्दी हूँ। उसके बाद वो लाइफ में चीजें होती है। पहले आप बिलीव ही नहीं करोगे कि हाँ ऐसा है या ऐसा हो गया है, वो की चीज कैसे आएगी लाइफ में। आप कुछ और ही मैनिफेस्ट करते रहते हो, अरे यार ये नहीं है वो नहीं है। तो बी हैप्पी फर्स्ट। जग भी मैं भर के रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ है ना मेरे घर पे, ये है नीचे है, नीचे वाटर फिल्टर काउंटर टॉप के नीचे हमने डलवाया है नीचे। तो इसमें तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर आता है ना तो अभी पानी ऊपर आता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, ऐसा एक 3 लीटर का है ये जग, 3 लीटर का, तो मैं 3 लीटर का जग भर के रखती हूँ। और पानी भी मेरी कुक को भर के दे देती हूँ तो भाई वो फटाफट काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको पानी लेने में टाइम लगे ऐसा। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कितना सोच के काम करती हूँ, और लोगों को जब देखती हूँ तो वो कुछ कुछ परवाह ही नहीं करते हैं ना, यार होगा अपने आप, वो सब ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक है। ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी के बारे में सोचोगे नहीं, उसकी वैल्यू नहीं करोगे, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो वो कहाँ से आपके बारे में सोचेंगे बैक, नहीं सोचेंगे।